नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिपत्ते वोच्चापि समयबाहुलो नमो सुधकेवलीफणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अवतार। समय सार जी में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ, जिसमें 308 से 311 नंबर तक की गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। तो 308 से 311 नंबर तक की गाथाओं के माध्यम से ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्यायों से उत्पन्न होती है। तो एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है और कोई दूसरा द्रव्य मुझ द्रव्य का कर्ता नहीं है। कल हमने मिट्टी के घड़े के उदाहरण से समझा और आचार्य देव ने कड़ा आदि पर्याय वो अपने सोने से तन्मय है, अनन्य है। उसी प्रकार जो भी जीव का परिणाम हुआ वो स्वयं उससे अपने आप से तन्मय है, अनन्य है। देखिए पेज नंबर 719 हिंदी की गाथाएं एक बार देखते हैं। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जाने अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिन वर कहें वे जीव और अनन्य उन परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से जावता नहीं कोई को इससे न कारण रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि। 308 नंबर की गाथा में कहा कि जो द्रव्य अपने जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह अपने उन गुणों से अनन्य है, अपने एक रूप है। जैसे जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य है, कनक माने सोना, और कटक आदि पर्याय कड़ा आदि पर्याय वो सोने से अनन्य है, एकम एक है। ठीक है। जीव अजीव के परिणाम जो भी शास्त्रों में भगवान ने बताए हैं तो वो अपने अपने परिणामों से अनन्य जानो। जीव अपने परिणामों से अनन्य है और अजीव अपने परिणामों से अनन्य है। जीव अजीव के परिणामों से भिन्न है और अजीव जीव के परिणामों से भिन्न है। इसलिए आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता और किसी दूसरे को उत्पन्न नहीं करता। इसलिए आत्मा किसी अन्य का कार्य नहीं और आत्मा किसी दूसरे का कारण भी नहीं। यानी पर के साथ मेरा कारण कार्य संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। रे कर्म आश्रित होए कर्ता, कर्म माने जो कार्य होता है
वो कर्ता के आश्रित होता है। ठीक है, कर्ता कर्म के आश्रित होता है और कर्म कर्ता के आश्रित होता है। माने दोनों अनन्य है, यानी द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं है, दोनों एकम एक है। जैसे कड़ा और सोना वो अलग अलग नहीं है, दोनों एकम एक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते, वस्तु एक ही है। अब देखिए टीका प्रारंभ की थी। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामैरुत्पत्त्यमानो जीव एव ना जीव, यानी जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। पहले मुख्य बात तो यही बतानी है कि जीव अपने जीव परिणाम रूप रहता है, अजीव रूप नहीं होता। यद्यपि वो परिणमित होता है, परिणमित होते हुए भी ऐसा परिणमित नहीं हो जाता कि जीव अजीव हो जाए। परिणमित तो होता है, क्योंकि अगर परिणमन ना मानो तो फिर वो द्रव्य नहीं ठहरेगा। कल बताया था द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसमें निरंतर परिणमन पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो हम ये कहते हैं कि द्रव्य नहीं पलटता, तो वहां ये कहना है कि एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए कहते हैं द्रव्य नहीं पलटता। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि द्रव्य पलटता है, माने वो क्रियाशील है, वो कोई डेड नहीं है, वो जीवित है, परिणमन उसका जीवन है। अगर वो परिणमेगा नहीं, ठीक है ना, तो फिर वो मर गया समझो। लेकिन जगत में कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, इसलिए छहों द्रव्य निरंतर अपने अपने गुण पर्यायों में परिणमन किया करते हैं, अपने गुण धर्मों में। जैसे जीव का धर्म जानना देखना, तो ये कभी भी जानने देखने से रहित नहीं होता। संसार दशा में इसको जिन पर्यायों का संयोग है उन पर्यायों के साथ भी एकम एक जैसा हो रहा है, एक क्षेत्रावगाही संबंध हो रहा है। और ये जो 5 इंद्रियां जान रही हैं, ठीक है, ये अकेले पुद्गल का कार्य नहीं है, क्योंकि पुद्गल से तो इसकी रचना मात्र हुई है। लेकिन जहाँ ये द्रव्य इंद्रिय की रचना है, आँख नाक कान आदि, बिल्कुल इनके पीछे आत्मा के प्रदेश जो हैं उनमें भी वैसी ही निर्वृत्ति है, उनकी भी वैसी ही रचना है। ठीक है, जैसे नेत्र इंद्रिय है, तो नेत्र इंद्रिय कैसे वो मसूर के दाल के आकार की कही, ये जो दिख रहा है ना, तो उपकरण है। वास्तव में जो नेत्र इंद्रिय है उसको मसूर के दाल के आकार की कहा। तो यहाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं उनकी भी संरचना उसी प्रकार की है। जैसे जिव्या इंद्रिय खुरपे के आकार की कही, और जो घ्राण इंद्रिय है वो कौन सा फूल है, वो कौन सा फूल है, नहीं, कोई पुष्प का नाम दिया तो उसके आकार की है। तो वहां आत्मा के प्रदेशों की भी रचना है। और पुद्गल तो जानता नहीं, जानता तो आत्मा ही है। देखो अब समझना, आत्मा के निश्चय भाव, निश्चय प्राण क्या है कि शुद्ध ज्ञान चेतना, यह आत्मा का निश्चय भाव प्राण है। और व्यवहार से 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 2 प्रकार भाव प्राण भी होते हैं और द्रव्य प्राण भी होते हैं। ये जो द्रव्य प्राण है ये तो पौद्गलिक रचना है, समझ में आया। लेकिन आत्मा में ऐसी शक्ति है कि इन द्रव्य प्राणों के निमित्त से, एक्चुअल में तो क्या है कि संयोग रूप दशा है। अगर आत्मा में वैसी योग्यता ना हो तो ये आंखें भी हो लेकिन दिखेगा नहीं। है क्या चीज रचना ना हो तो नहीं देख सकते। तो दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक बना है कि बाहर में रचना भी, जैसे मानो कोई अंधा हो तो उसकी आंख तो बिल्कुल बराबर ठीक दिखती है, हिलती भी है, ऐसे सब बात ठीक है, लेकिन उसको दिखता नहीं। तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, माने अब इसमें क्या है कि अगर कोई मनुष्य है और अंधा है तो बताओ कितने इंद्रिय कहलाएगा,
है तो पूरा सैनी पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियां हैं। क्यों? कि उसके आंखों से जानने का क्षेपशम भी है, उसके वो भावेंद्रिय भी है, लेकिन वो द्रव्येंद्रिय आपको ठीक दिख रही है, लेकिन उसकी द्रव्य इंद्रिय में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है कि जिसके कारण उसका वो क्षेपशम लब्धि रूप तो है लेकिन उपयोग रूप नहीं होता नेत्र इंद्रिय के माध्यम से। चीज तो मन की है, मन के द्वारा सारी चीज देख लेता, समझ लेता है। नहीं, मन तो चालू है उसका, अभी तो कह रहे हैं जो अंधा है मन तो उसका भी चालू है, मन से समझ लेता है सारी चीजों को, उनसे समझ लेता है, लेकिन नेत्र इंद्रिय वाला कार्य नहीं हो रहा। वो नहीं होता। फिर भी है पंचेंद्रिय, क्योंकि उसके उतना क्षेपशम तो है ही। तो संसार दशा में ऐसी संयोग रूप अवस्था है। तो वो जो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, वो 2 तरह के हैं, वो पौद्गलिक भी हैं और चेतन के भी हैं। तो जो चेतन के हैं उनको व्यवहार से भाव प्राण कहा। क्या कहा? व्यवहार से भाव प्राण कहा जीव के। निश्चय से जीव के भाव प्राण शुद्ध ज्ञान चेतना दर्शन है, और व्यवहार से 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है। और उस संबंधी जो पुद्गल की रचना है उसको द्रव्य प्राण कहा। नहीं, वो एक्चुअल में ऐसा है, आंखों से तो उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, आंखों से तो कुछ भी नहीं दिखेगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ द्रव्य इंद्रिय में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन फिर भी वो है पंचेंद्रिय। तो ये मत समझना कि वो 4 इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि उसके 5 इंद्रिय संबंधी क्षेपशम तो है, माने लब्धि तो है, भले ही उपयोग रूप होए या ना हो। ठीक है ना, द्रव्य इंद्रिय वो सुनाई ना दे रहा हो, फिर भी 5 इंद्रिय, फिर भी 5 इंद्रिय। वो तो स्मृति से हो रहा है ना उसको, वो जो ज्ञान है वो सब स्मृति संबंधी वो ज्ञान है, उसको मन संबंधी है वो। सपने में कहाँ से हो रहा है? सपने में तो मन का काम चल रहा है। एक बार बताओ, जो जिनके मन नहीं है, मन के वो मन के विषय बन रहे हैं। देखो, अभी आप आंख बंद करो और आप मुक्तागिरी गए थे, आपको मुक्तागिरी का झरना याद आएगा, भगवान तो याद आए ना आए, तो वो जो याद आ रहा है आपको दिख रहा है ना, और जब आपका उपयोग उसमें तन्मय हो जाता है तो अत्यंत स्पष्ट दिखे। लेकिन वो मन संबंधी कार्य, वो स्मृति ज्ञान है, वो ऐसा इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही, उसमें कई चर्चाएं हो चुकी हैं कि जीव उत्पन्न होता है कि हाँ कैसे, कि अपने परिणामों से, जबकि हम कैसा बोलते हैं कि परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब आप भाषा में कुछ भी कहो, लेकिन आपको भाव सही ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो वस्तु ही परिणमित होती है। वस्तु के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं, ठीक है। और वस्तु का निरंतर कोई ना कोई परिणाम तो रहता ही है, बिना परिणाम के वस्तु नहीं रहती। जैसे सोना, कड़ा, कुंडल आदि के बिना नहीं पाया जाता। अच्छा, वो परिणाम भी कैसे हैं? क्रमबद्ध हैं, क्रम नियमित है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होते हैं, और वो भी जो होने योग्य हैं वो होते हैं। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होते अधीरा रे। समयों एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा रे। तुम्हारे सोचने के लिए गुंजाइश नहीं है। भगवान से जाके पूछते हैं बीमारी कितने दिन में मिटेगी,
वो यही बताते भैया ये 2 साल में मिटेगी, चाहे तो कितनी दवाई खा ले, कितना ऑपरेशन करा ले, ये तो मन के विकल्प हैं। यद्यपि जो होने योग्य हैं वो भी होंगे, क्योंकि वो भी तो जाने हैं भगवान ने ज्ञान में। लेकिन तू विकल्पों से मुक्त हो जा, तू वस्तु में अपना कर्तृत्व मत जोड़ कि तेरे करने से होगा, क्योंकि परद्रव्य है और तेरी इच्छा के हिसाब से परद्रव्य तो क्या, तेरे अपने द्रव्य का परिणमन भी इच्छा के मुताबिक नहीं होता। अपना करता है वो इसलिए क्योंकि तू अपने उस पर्याय रूप, अपने भाव रूप तू स्वयं परिणमित होता है। लेकिन मैं जैसी इच्छा करता हूँ उसके हिसाब से परिणमन होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इच्छा है वो राग रूप है, वो राग रूप भाव वस्तु के परिणमन का कारण नहीं है। समझ में आया? वो तो उसकी उस प्रकार की योग्यता, जैसा उसके लिए वो पुरुषार्थ और वो जो विधि चाहिए वो विधि मिलती है तो काम होता है, इच्छा से थोड़ी ना होता है। अब दूध में से घी निकालने वाला सोचे 1 मिनट में घी निकल जाए, तो 1 मिनट में उसके चाहने से तो घी नहीं निकलेगा। वो तो उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी होगी। और ये सब होने पर भी अगर दूध में घी होगा तो निकलेगा, अगर दूध ही सेपरेटा है कहाँ से निकलेगा फिर? बात समझ में आ रही है? तो आत्मा में योग्यता होगी तो वो विकसित होगी, लेकिन वो भी अपने स्वकाल में, जो उसका निश्चित विधि पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ पूर्वक होगी। खाली इच्छा से थोड़ी होता है। हर आदमी सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, चाहने से हो जाता है क्या? कि बिना चाहे हो जाता है? कि चाहने और नहीं चाहने की मतलब ही नहीं है उसमें। वो तो उस संबंधी विधि मिलती है, वैसी काल लब्धि आती है, वैसी जीव की योग्यता होती है, वैसे कर्म का उदय होता है, तो वो बनाव बनता है। जो आज करोड़पति बन गए, ऐसे 99% ऐसे मिलेंगे साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने तो सोचा भी नहीं था। ऐसे 1% ही होंगे, और आधे से ज़्यादा तो झूठ बोलते हैं। मुझे तो बचपन से ही मेरे माँ बाप कहते थे बड़ा होकर बहुत बड़ा काम करेगा। वो तो कहने की बातें हैं। समझ में आया? जिसने सोचा होता है कि हम पे इतना कुछ है, हमारा इतना बड़ा एम्पायर है, वो लुट जाते हैं, मिट जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो कह रहे हैं तू क्यों सोच करे मन कूड़ा, होए वज्र जो हीरा। कि तुम हो तो हीरे, क्यों पत्थर हुए जाते हो सोच सोच। क्यों? तो जीव क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही। मुख्य बात तो इस अधिकार के हिसाब से ये समझानी है कि जीव अपने पर्याय रूप, अपने परिणाम रूप उत्पन्न होता है, लेकिन कभी भी अजीव नहीं होता। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। एवं जीवों की क्रम नियमितात्म परिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव न जीवः। क्योंकि जैसे सुवर्ण का कंकण आदि परिणाम के साथ तादात्म्य है, सोने का कंगन आदि जो उसके परिणाम हैं उसके साथ तादात्म्य है। तत् आत्ममय, तत् मैंने उस, आत्म मैंने स्वरूप, मई, कि जो उस मई है, कंगन स्वर्णमयी है और सोना कंगन रूप ही है। बात समझ में? इसको कहते हैं तत्मय, तन्मय। उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। इससे बात भी ले लेना कि पर के साथ तादात्म्य नहीं है। जैसे वो मिट्टी के घड़े का मिट्टी के साथ तो तादात्म्य है, लेकिन कुम्हार के साथ तादात्म्य नहीं है। अन्य जो और दूसरे घड़े हैं उनके साथ भी उसका कोई तादात्म्य नहीं, भले वो उसी खदान की मिट्टी हो, लेकिन उसका उस घड़े में जो मिट्टी लगी है, क्योंकि वो मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए घड़ी, वो घड़ा और मिट्टी वो तो आपस में तादात्म्य है। उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। समझ गए? जैसे आप कह रहे हो कि पर्याय अलग है, मैं अलग हूँ, मैं कभी मरता नहीं, पर्याय मर जाती है। तो भैया
वो पर्याय के परिणमन के हिसाब से आप भी परिणमित होते हो। तभी तो आचार्य कहते हैं ये संसारी अज्ञानी प्राणी क्षण क्षण में पर्याय पर्याय में मरण को प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। क्या सिद्ध हुई बात? जीव उत्पन्न होता है लेकिन अपने परिणामों से, तथापि उसका जीव के साथ क्या सिद्ध नहीं होता भाई? जीव का परद्रव्य के साथ क्या सिद्ध नहीं होता? देखो बताओ देख के। कार्य कारणपना, कार्य कारण पर द्रव्य के साथ, ठीक है, जीव का अजीव के साथ तो नहीं होता लेकिन दूसरे जीव के साथ भी नहीं होता। जैसे उस घड़े का कुम्हार के साथ तो संबंध नहीं है लेकिन जो अन्य दूसरी मिट्टी है उसके साथ भी नहीं है। ऐसे जीव, मुझ जीव का अन्य द्रव्यों के साथ तो है ही नहीं है, जीव आदि के साथ, लेकिन जो अन्य जीव हैं उनके साथ भी मेरा संबंध कौन सा? कारण कार्य संबंध नहीं है। वो मुझे कुछ कर सकें और मैं उनमें कुछ कर सकूं। मेरे बीवी बच्चे मुझे सुखी कर सकते हैं क्या? क्यों क्यों नहीं कर सकते? सिद्धांत बताओ ना। हाँ बताओ। मेरे बीवी बच्चे मुझे सुखी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें और मुझ में कारण कार्य संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ तादात्म्य नहीं है। हाँ, लेकिन वो स्वयं को सुखी कर सकते हैं और मैं स्वयं को सुखी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सुख परिणाम मुझे परिणामित होना है। ठीक है, सुखी कर सकता हूँ, कैसे हम सुखी हो सकता हूँ। करने की भाषा तो हम इसलिए समझा रहे हैं कि करने का भूत सवार है ना, कि करना ही है तो खुद में कर, दूसरे में क्या करता है। ठीक है, होना ही करना है। कहेंगे करना, उसका अर्थ यही समझना, होना। समझ में? क्योंकि सब द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है, कि वो उससे उत्पन्न हो जाए अथवा उसे उत्पन्न करे। तो उत्पाद्य यानी उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक उत्पन्न करने वाला, जैसे मिट्टी उत्पादक है और घड़ा उत्पाद्य है, ऐसे जीव का अन्य किसी के साथ, जीव का क्या सभी द्रव्यों का किसी अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं है। पहले क्या बताया था? कारण कार्य संबंध नहीं। दूसरा क्या बताया? कल इसका उदाहरण पूछूंगा आप लोगों से कि कारण कार्य संबंध बताओ किसी उदाहरण से, और उत्पाद्य उत्पादक संबंध बताओ किसी उदाहरण से। क्या ना, आप नहीं समझाएंगे, सोचना घर जाके। ठीक है, कारण कार्य संबंध और उत्पाद्य उत्पादक संबंध, एक उदाहरण सोच के आना। कारण कार्य तो कि वो उसका कारण और वो उसका कार्य, उत्पाद्य उत्पादक लगभग उस जैसे ही है कि वो उसको उत्पन्न करने वाला और वो उससे उत्पन्न होने वाला। ठीक है, हमने तो मिट्टी के घड़े पे लगा के दोनों ही बता दिए। देखो, कारण दो तरह के होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। जब हम कह रहे हैं कि पर के साथ कारण कार्य संबंध नहीं है, तो क्या हुआ बताओ जल्दी फिर। कारण कितने प्रकार के? नुकसान हो गया ना पीछे देखने से। हाँ भाई बता, कारण कितने प्रकार के बता, कौन कौन से? अच्छा, इधर से सुना किसी ने, दो प्रकार के कारण कौन से? निमित्त और उपादान। ठीक है, निमित्त कारण और उपादान कारण। जब हम कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं है, तो यह कौन से कारण की बात होगी? हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ जिसको आता है। निमित्त कारण की होगी कि उपादान कारण की होगी? बताओ जी। बहुत बढ़िया, क्योंकि निमित्त कारण तो दो द्रव्यों में लगाते ही हैं। दो द्रव्यों की वर्तमान अवस्था में निमित्त कारण लगाते हैं,
उपादान कारण होता है एक ही द्रव्य में, तो दो द्रव्यों में, ठीक है ना, कारण कार्य संबंध नहीं है, तो वहां कौन सा कारण नहीं है? उपादान कारण। माने मैं पर द्रव्य का उपादान कारण नहीं और पर द्रव्य मेरा उपादान कारण, निमित्त तो मानते हैं। तो थोड़ा सावधानी से सुनो बेटा, मैं एकदम पूछ लूंगा और मुझे पता लग जाता है क्या चीज नहीं आई वही पूछूंगा, जो आती होगी वो नहीं पूछूंगा। कल हमने लास्ट में बात की थी ना कि भैया ये मनोरंजन का साधन मत बनाओ, ये बहुत काम की चीज है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम दलदल में फंसे हैं, और दलदल में फंसे हुए को किसी ने जरा सी लकड़ी अथवा वो बेल पकड़ाई तो वहां उससे झूला झूलेगा क्या? कि फटाफट बचने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। यद्यपि मन भी यही लगाने लायक है, लेकिन फिर भी इसे सिर्फ मनोरंजन मात्र का साधन मत बनाना, क्योंकि मजा तो आता है, मजा तो इसको टीवी देखने में भी आता है, ऐसी मजा जिनवाणी सुनने में भी आता है, कहानी आई, कथा आई, चुटकुला आया, लेकिन खाली मजे के लिए नहीं है, समझ में। जैसे बच्चे वो कैल्शियम की गोली खाते थे ना बचपन में, बड़ा मजा आता था उसमें, वो मजे के लिए थोड़ी ही थी, काहे के लिए थी? कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कुछ नहीं, वो चूना पाउडर है एक तरह से। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जो जिनवाणी यहाँ जो बताया जा रहा है सिद्धांत, देखो, वचनामृत जिनराज के परम शांत रस मूल, उसकी जड़ है शांति की, है? औषध है भव रोगी को, कि जिसे भव का रोग लगा है, लगा तो सबको ही है, जिसे वास्तव में ऐसा लगा है कि मेरे को रोग लगा है और मुझे इस रोग को मिटाना है, उसको बड़े अनुकूल लगते हैं वचन। और कायर को प्रतिकूल, कायर को तो कहता है पता नहीं हमारे विषय भोग क्यों छुड़ाते हैं, है ना। बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसे मना करो मोबाइल नहीं देखेगा, तो अंदर में लगता है यमदूत आ गया, तो मेरी जान के पीछे लगे रहते हैं, मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो। क्यों प्रतिकूल लग रहे हैं? ऐसे अज्ञानी को आचार्य देव जब विषय भोगों की निंदा करते हैं तो इसको बुरा लगता है, सुनना नहीं चाहता, लेकिन जिसको अपना रोग मिटना है उसको वो बात बहुत भली लगती है कि इससे मेरा रोग मिट जाएगा। समझ में है? किसी को बुखार हुआ और हम घी का हलवा खाते का छुड़ाते हैं, भैया करोगे क्या? तो अगर उसे वास्तव में अपना रोग मिटना है तो उसे प्रसन्नता होगी, भैया आपने बचा लिया, नहीं तो भैया वैसे ही हम इतने दुखी हैं और ये तो जहर खा लेते हम, फिर क्या हालत होती है हमारी। तो प्रसन्न होता है कि बचा लिया, ठीक है। और कोई जिसको अपना रोग मिटना ही नहीं है, जिसको लग ही नहीं रहा मुझे रोग है, उसको लगता है अरे यार छोड़ो, तो खाने दो, इतनी मुश्किल से तो नसीब हुआ है, तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम सोच रहे हो इसको भी ना खाने दें। समझ में? कायर को प्रतिकूल, ऐसे जो वचनामृत हैं जिनराज के, वो कायर जीव को प्रतिकूल लगते हैं, वो कह छोड़ो यार ये तो पता नहीं कब की बातें लेके बैठ गए। और जिसको अपना रोग मिटना है उसको ये भले भले लगते हैं, अनुकूल लगते हैं। समझ में आया? खुशी खुशी छोड़ता है ये, क्योंकि दिखता है कि इससे मेरा दर्द मिट जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, खूब इलाज कर लिए नहीं मिटी, खूब इलाज कर लिए नहीं मिटी, लेकिन किसी कुशल चिकित्सक वैद्य ने बता दिया कि भैया ये बताओ चीनी खाते हो क्या? भैया ये उसी से है, चीनी छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा भैया धन्य हो गया आज मैं कि आपने मुझे इस रोग का इलाज बता दिया। रोने नहीं बैठ जाता, अब मैं खाऊंगा क्या, तुमने चीनी छुड़ा दी तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? तो भैया तो जी ले फिर। समझ में? ऐसे अज्ञानी प्राणी ये कहता फिर खाएं क्या? तुम कहते हो इसमें जमीकंद है, ये रात हो गई, ये अवक्षय है, उत्तरस स्थावर है, ये मर्यादा के बाहर है, मर जाएं क्या? कि ऐसा प्रश्न से ही उठता है जिसे अपना रोग नहीं दिख रहा। कोई कैंसर का मरीज हो और हम उसे बताएं, ठीक है ना, अगर उसकी होनहार भली होगी तो कहेगा भैया मैं पूरी विधि फॉलो करूंगा, बस ये रोग मिट जाए मेरा, तो ठीक है ना। और जिसको अपना रोग मिटना ही नहीं, जिसकी होनहार खोटी है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। समझ में आया?
तो सब द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता। माने जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, माने अजीव जीव का कर्म नहीं है। माने देह अजीव है ना, तो मैंने इस देह को फिट रखा हुआ है, ये मिथ्या मान्यता है। क्योंकि ये पुद्गल, ये अजीव, ये जो शरीर है, ये जीव का किया नहीं है। क्योंकि मेरे में और शरीर में कारण कार्य संबंध नहीं है। और उसके सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया सिद्धि होने से, माने अन्य की अपेक्षा नहीं है कर्ता कर्म पने में, जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। लेकिन किसका? पर द्रव्य का अकर्ता सिद्ध होता है। जीव अकर्ता सिद्ध होता है किसका? पर का। ठीक है ना। पर द्रव्य जीव हो, उद्गल हो, धर्म धर्म आकाशकाल कोई हो, कि हो नहीं सकता। विकल्प करने के लिए तो स्वतंत्र है कि विकल्प तो करता रहे कि मैं शरीर को फिट रखूंगा, 90 साल में भी 40 साल जैसे ही रहूंगा, मैं ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, कि तू मानता रहे। लेकिन इस पर द्रव्य का तू जरा भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, होने योग्य होता है, उस काल में वैसा राग आता है, लेकिन ज्ञानी भेद विज्ञान करता है कि मेरे राग के हिसाब से काम नहीं होता। नहीं तो अच्छा अच्छा देख देख कर सोच कर खाने वालों की भी बीमारी लग जाती है। और इतना माने कोई होश नहीं। वो अमेरिका का राष्ट्रपति था, कौन था, कहाँ का था वो, चर्चिल, उसका इतना भारी पेट था। ठीक है, और खाना भी ऐसा खाता था सुअर की तरह, पानी ऐसा पीता था मछली की तरह, फिर भी 90 साल का हो गया मरा। समझ में आए? तो आप ये समझो कि पुद्गल का खेल पुद्गल के अधीन है। वो तो मुख्य पद निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, सो बताते हैं। ठीक है ना। लेकिन अच्छे से अच्छा चिकित्सक भी बढ़िया से बढ़िया औषधि करते करते ये काया छोड़ जाती है कि नहीं छोड़ जाती, कि देह तो तीर्थंकरों की भी नहीं रही। ठीक है ना। जिनका वज्र वृषभ नाराज सहनन था, उनके भी देह के परमाणु गल गए, है ना। हमारी तुम्हारी तो क्या विसात है। भजन पढ़ते हो ना, हृदय गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। फिर वो इस देह पे हल फिर जाएंगे। ऐसा आएगा। हाँ, क्या है? एक दिन ऐसा आएगा जब पशु चरेंगे घासा। जंगल होगा बस, क्योंकि आप बन जाओगे एक इंद्रिय जंगल में। मुनि बन के जाना वो भी एक विधि है, और नहीं तो वनस्पति कायिक बन के जंगल में पैदा होते हैं। समझ में आए? और पशु चरेंगे, फिर तुम्हें घास बन जाओगे, हल चलेंगे उस पर, मिट्टी के बन जाएंगे तो। लेकिन देह में रहते हुए देह से भिन्न अपने माने परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कर ले तो सुखी होने का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन वो कार्य भी मनुष्य देह में अभी तो मिली है ना। यद्यपि चारों गतियों में सैनी पंचेंद्रिय पने में ही संभव है ये पुरुषार्थ कि ये जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले। और बड़ी दुर्लभता है, क्योंकि उस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलना कि जिसके कारण ये मनुष्य पर्याय मिलती है, वो बड़ा जटिल है। देखो, थोड़ा पुण्य फालतू हो गया, माने आप 1 किलो चीनी तोलते हो तो एग्जैक्ट 1 किलो होना बड़ा दुर्लभ है। ये तो थोड़ी फालतू। अब आदमी सोचते हैं कि परचून वाला भी क्या 2 दाने डाल रहा है, 2 दाने हटा रहा है, 2 दाने डाल रहा है, फिर भी वो ऊपर नीचे ही रहता है थोड़ा सा। समझ में आया? तो दुर्लभता है ना, एग्जैक्ट 1 किलो बैठ जाए, इसकी कितनी दुर्लभता है, कांटा बिल्कुल मिल जाए। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में ना तो ज़्यादा पुण्य के परिणाम, क्योंकि अगर अधिक पुण्य के हुए तो देवगति, ज़्यादा पाप के हुए तो नरक त्रियंच गति। कैसे बैलेंस, वो भाव होना बड़ा दुर्लभ है कि जिससे मनुष्य आयुबंद होता है। लेकिन वो भी तुझे प्राप्त हो गया, अब क्यों अवसर चूकता है?
तो यहाँ जीव अकर्ता सिद्ध होता है। ग्रंथ में तो सिद्ध कर दिया, लेकिन हमारी बुद्धि में सिद्ध होना चाहिए। हमारी बुद्धि में हम सिद्ध कर लेंगे तो हमारा काम बनेगा। समझ में? जैसे क्लास में मास्टर जी चैप्टर पूरा कर देते कि हो गया पूरा, तो वहाँ बोर्ड पे तो पूरा हो गया, लेकिन आपको पूरा करना है ना अपना, आपको तो लाभ तभी होगा। ऐसे समय सार तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे पूरे तो अनेक बार किए। लेकिन पूरा होने का मतलब क्या है कि जब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। कि दवाई का जो कोर्स किया कि सब आपका कोर्स पूरा हो गया, अब आप जाओ घर। ऐसे कोर्स पूरा नहीं होता कि जिस प्रयोजन के लिए हम एडमिट हुए थे, आपने जो 3 महीने का कोर्स कहा था, उस कोर्स का हमने लाभ लिया, अब मेरा ये रोग मिट गया, तब कहेंगे कि साहब कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल। नहीं तो क्या सक्सेसफुल है? तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपने आत्मा को अकर्ता सिद्ध करो। अपने ज्ञान में है तो अकर्ता, लेकिन अभी हम क्या मान रहे हैं कि मैं परका करता हूँ, उसी का सारा बोझा है सर पे। समझ में आया? ये बोझा मिट जाए, ये जीवन आनंदमयी हो जाए, ठीक है, जितना राग आएगा उतना भाव होगा, लेकिन फिर भी बार बार अपने आप को संबोधन देगा कि तू किसका क्या कर सकता है। जब तेरी देह पे तेरा नहीं चल सकता, तू सोचता है अपने बेटे को खिला पिला के दुरुस्त बना लेगा, है ना? हमसे कहते हैं अपने बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया करो, मगर जी आपके यहाँ छोड़ देंगे 2-4 दिन, आप खिला पिला लो। समझ में आया भैया? उसकी छोड़ो, उसे खिला पिला लें, हम अपने आप को मोटा बना लें पहले। तो किसकी देह पे किसकी चलती है? जो मोटा होना चाहता है वो पतला हुआ जाता है, जो पतला होना चाहता है वो और मोटा हुआ जाता है। चाहने के हिसाब से थोड़ी होता है। कदाचित जैसा चाहता है वैसा हो भी जाए, तो भी इसके चाहने से नहीं हुआ, वो उसकी देह की होने की योग्यता थी। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, कि जहाँ तुम्हारी चलती नहीं है वहाँ सोचना अपना समय बर्बाद करना है। तो इन सब चीज़ों में सोचने की जरूरत है ही। आनंद करने में अपनी बुद्धि को लगाता नहीं। दुखी होने के धंधे सो हैं, खोज रखे हैं ऐसे। एक काम निमटता है तो दूसरा खोज लेता है, दूसरा छूटता है तीसरा पकड़ लेता है कि दुखी रहना है जीव को, और सुखी रहना हो तो कुछ काम मेरा है ही नहीं। मस्त रहो, आनंद करो। कहते ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये कहावत क्यों होगी पता नहीं, कोई ना कोई कहानी होगी। तो दूसरे की शादी है, तुम खामोखा दीवाने हुए जा रहे हो, तुम्हारे को बहू नहीं मिलनी, ठीक है, तुम्हें तो बस इतना ही है कि लिफाफा देना है, खाना खाना और भाजी का डिब्बा लेके आना, इतना ही तो है तुम्हारा रोल। इससे ज़्यादा तुम्हारा रोल है नहीं। लेकिन तुम उससे ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि ये नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, तो क्या हो कि खेद को प्राप्त होंगे। तुम्हारी किसी ने सुननी नहीं, तुम्हारी कोई चलनी नहीं, और तुम्हारा जो चलाने का भाव है वही दुख देने वाला है। नहीं तो तुम तो बाबूजी बन के जाओ शादी में, खाओ पियो अपना आराम से नौटंकी देखो और आ जाओ, दर्शक बने रहो ना। लेकिन तमाश क्या कहते हैं, तमाशगीर तो बनता नहीं है, ये तमाशा करने वाला बनता है। तमाशगीर समझते हो, ये तमाशा देखने वाला, और एक होता है तमाशा करने वाला। किसमें ज़्यादा मजा है? तमाशा करने में मजा है कि तमाशा देखने वाला ज्ञाता दृष्टा रहने में? समझ में आया? आपको डांस की परफॉर्मेंस देनी हो मंच पे आके तो बड़ा कलेश है, बड़ी तैयारी और मेहनत लगती है। उस पर भी सामने वाला सामने वाले को पसंद आ जाए तो बात है। समझ में? देखने वाले को क्या है, कुछ नहीं करना, लेकिन जबरदस्ती जुड़ता है बीच में। कोई नहीं मानता इसकी राय, अपने आप राय देता है ना। इसको कर्तृत्व का बोझा इतना भरा पड़ा है कि बिना मांगे सलाह देता है, बिना मांगे घुसता है। जबकि करना क्या है कि अपने स्वरूप अकर्ता स्वरूप को जानकर, अकर्ता है ज्ञाता है, ज्ञाता है ज्ञाता ही रहो। भावार्थ और पढ़ के पूरा करते। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक का परिणाम दूसरा नहीं करता, दूसरे का परिणाम ये पहला नहीं करता। सबके अपने अपने परिणाम न्यारे न्यारे हैं। अनंत जीव हैं, अनंत जीव को चेतना रूप परिणाम है, लेकिन फिर भी आप अपनी चेतना परिणाम के करता है, मेरी चेतना के नहीं। मैं मेरी चेतना परिणाम का करता हूँ, आपकी चेतना का नहीं।
आप अपने सुख दुख परिणाम के कर्ता भोक्ता हैं, मेरे नहीं। ठीक है ना, पुत्र के पेट में दर्द हुआ तो वो उसके अपने परिणाम का कर्ता भोक्ता वो स्वयं है, लेकिन मैं जो दुखी होता हूं मैं अपने राग परिणाम के कारण दुखी होता हूं, यानी मैंने मेरे परिणाम को भोगा, पुत्र ने अपने परिणाम को भोगा। तो सर्व द्रव्यों के परिणाम कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं और उनका परिणाम वो उनका कर्म है। यानी द्रव्य है कर्ता और उस द्रव्य का परिणाम है कर्म। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध निश्चय से नहीं है, माने उपादान वाला कर्ता कर्म पना नहीं, व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक वाला कहो तो कहो। इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है, भोक्ता भी लगा लेना, और अपने परिणाम कर्म है। इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही करता है और उसके अपने परिणाम उसका कर्म है। इस प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है। इस प्रकार जीव अकर्ता है फिर भी उसे बंध होता है। ये बात समझ में नहीं आती। जब जीव पर का कुछ करता ही नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, फिर इसे बंध क्यों होता है? बात समझ में? ये ज्ञान का महात्मा है कि जब मैंने गलती की नहीं तो मुझे रैपट क्यों पड़ा? होता है ना कई बार ऐसा कि तू बीच में फालतू घुस रहा था, फालतू बोल रहा था। क्यों हो ही रहा है? क्या हो रहा है? करता करके माने बन रहे हैं, तो अपने आप करता बनता है तो पिटता है, है नहीं, लेकिन मानता है तो पिटता है, क्योंकि भोग तो अपने परिणाम का कर रहा है ना, भोग तो अपनी मान्यता का हो रहा है, भले ही करता नहीं है, लेकिन मान्यता कैसी है कि मैं पर को करता हूँ। तो ये जीव पर को तो भोगता नहीं, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को, अपनी मान्यता को, उसी को तो भोगता है जैसी इसकी मान्यता। किसी दिन आप बड़े खुश होते हैं, क्यों खुश होते हैं? अपनी मान्यता से। किसी दिन आप बड़े गमगीन होते हैं, क्यों होते हैं? अपनी मान्यता से। जबकि आप जिस दिन गमगीन होते हैं उस दिन लॉटरी लग जाती है, जिस दिन आप बड़े खुश होते हैं उस दिन और नुकसान हो जाता है। समझ में आया? तो सिर्फ अपनी मान्यता को ही भोगता है जीव, माने अपने परिणाम का ही भोगता है। अपनी सच्ची मान्यता करें तो सुख को भोगेगा, उल्टी मान्यता है तो दुख भोग रहा है। तो जीव पर का अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है, यह अज्ञान की महिमा है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कल पढ़ेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,